जटायु जी महाराज पहले से ही परोपकार वृत्ति के थे, पहले से। उन्होंने देखा कि कोई गिर रहा है, पंखों को फैला करके दशरथ जी महाराज को उन्होंने धरती पर उतारा, जल छिड़का, औषधि मिश्रित जल के द्वारा दशरथ जी में चेतना लौट आई। दशरथ जी ने देखा ये तो मांसभक्षी प्राणी, पर जटायु ने कहा कि महाराज भयभीत ना हो, मैंने आपकी रक्षा मैंने ही की है। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे राज्य में आप जैसे परोपकारी पक्षी रहते हैं। महाराज आपने हमारे प्राणों को बचाया है, आप मांगो हम आपको क्या दें। कहा महाराज परोपकार मांगने की दृष्टि से नहीं किया जाता है, बिना कारण के परोपकार करना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा कि मुझे संतुष्टि हो जाएगी, इसलिए आप कुछ तो मांग लो। तो बस तो जटायु जी महाराज ने कहा कि अगर आप कुछ देना चाहते हो तो ये वरदान दो, ये वचन दो कि आपका जो पहला बेटा होगा वो बेटा आप मुझे सुपुर्द कर देंगे। दशरथ जी महाराज मुस्कुराए। जटायु जी ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे? कहा इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि ये आपका वचन शायद ही सत्य हो। बोले क्यों? कहा इसलिए अब चतुर्थावस्था आ गई, अभी तक कोई संतान पैदा नहीं हुई, तो अब क्या संतान पैदा होगी? पर जटायु जी ने कहा कि अगर हो जाए तो? बोले महाराज आपके मुंह घी शक्कर रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाहि बरु बचन न जाई। प्राण जाए बरु बचन न जाई, रघुकुल की ये रीति है, भले ही प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं जाएंगे। और आज जो ही राम जी का जन्म प्राकट हुआ, चारों तरफ बधाइयां, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगी ऋषि मुनि लोग मंगल गीत गाते हुए चले जा रहे हैं, गंधर्व गान करते हुए, अप्सराएं नृत्य करते हुए चली जा रही थी। जटायु जी महाराज ने पूछा ये क्या हो रहा है? नारद जी ने कहा मालूम नहीं, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज एक एक नहीं चार चार पुत्रों के पिताजी बन गए हैं, साक्षात भगवान उनके यहाँ उतार लिए हैं। नारद जी ने कहा, जटायु जी ने कहा एक बार फिर बताना। बोले भगवान का अवतार हुआ है। जटायु के आंखों में आंसू आ गए। ऐसे तुम्हें गीध अधम खग आमिष भोगी, अधम खग हूँ मांसभक्षी हूँ, मुझे तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। लेकिन शायद दशरथ जी को वो वचन याद हो कि उन्होंने कहा था कि पहले पुत्र को हम आपको समर्पित कर देंगे। चलो मैं जाने का प्रयत्न करता हूँ। जटायु जी महाराज बधाइयां हो रही थी, चारों तरफ बधाइयां मच रही। जटायु जी महाराज भी आकांक्षा लेकर के अवधपुरी के राजमहलों में जो ही उतर रहे थे, सैनिकों ने अपने अस्त्र शस्त्र को तान दिया। जटायु ने कहा ठहरो महाराज, तान दिया अस्त्र शस्त्रों को। और जब उन्होंने अस्त्र शस्त्रों को ताना, जटायु ने कहा ठहरो, मुझे जमीन पर आने दो, मैं दशरथ जी का बचपन का मित्र हूं। एक बार राजा दशरथ जी को आप सूचित करो कि जटायु आए हैं। दशरथ जी महाराज बधाइयों में डूबे हुए थे, चारों तरफ बधाइयां बट रही थी, लोग लुटा रहे थे। दशरथ जी के राजकोच में साक्षात भगवती लक्ष्मी जी अंदर में बैठी हुई थी और ऐसे चारों हाथ किए हुए थे, झरझर करके रत्नमणि बरस रहे हैं। और कुबेर जी महाराज पगड़ी बांध करके नीलमणि जटित दरवाजे पर बैठे हुए हैं। मंत्री लोग निकालो, कहा निकल ले जाओ महाराज। वहां काय की कमी, देते जा रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं जी कौन से कोषाध्यक्ष आकर के खुद कुबेर बैठे हुए हैं, अंदर भगवती लक्ष्मी जी वर्षा कर रही हैं, देवता लोग सफाई कर रहे हैं, अत्यंत आनंद और मंगल चारों तरफ से हो रहा है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी को जो आनंद मग्न डूबे हुए थे, किसी ने कान में जाकर के कहा कि महाराज एक भयानक पक्षी आया है, गिद्धराज है, वो कहता है वो आपका मित्र है, उससे कुछ आपका लेन देन है। जो ही इतना सुना, दशरथ जी महाराज भाव विह्वल हो गए और उन्होंने महारानी कौशल्या से कहा कि महारानी कौशल्या क्षमा करना, मैं आपके पुत्र को बहुत पहले किसी को दान कर चुका हूं, इसलिए सपुत्र को रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई, इस पुत्र को मुझे उसे समर्पित करना पड़ेगा। महारानी कौशल्या जी बेहोश हो गई, चेतना लाई गई। महाराज किसको दिया है? बोले कि जटायु गिद्ध को। इतना सुनते ही सारे नगर के लोग चीख पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दशरथ जी महाराज अपने वचनानुसार रामलला के पालने को ला करके जटायु जी के सामने रख देते हैं।
सैनिक रो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मंत्री लोग रो रहे हैं क्या कर रहे हैं दशरथ जी महाराज। चौथे पन पाए सुत चारी, और ये क्या कर रहे हैं। उसी समय गिद्धराज जटायु भाव प्रफुल्लित हुए और उन्होंने पंख फुलाए अपने, और रामलला के पालने को एक बार पंखों से ढक लिया और अपने हृदय को रामलला से लगा दिया। लोग चीख उठे, अनर्थ हो रहा है। दशरथ जी ने कहा कि आप इस पक्षी को जानते नहीं हो, ये मेरा मित्र है, इन्हीं के आशीर्वाद से इस पुत्र को पाया है। एक बात ध्यान रखना, आशीर्वाद केवल संतों का ही नहीं लगता, आशीर्वाद केवल ब्राह्मणों का ही नहीं लगता, तुम्हारे जो दीन दुखी जो जीव जंतुओं को भी तुम दाना डालते हो ना, चिड़ियां भी आशीर्वाद देती हैं, गरीब लोग भी आशीर्वाद देते हैं। जिसको भी नीडी देखो, आवश्यक देखो, उसकी सेवा करो, सबका आशीर्वाद लगता है। जटायु का आशीर्वाद, इन्हीं के आशीर्वाद से ही हमको। जटायु जी ने आंखों में आंसू भर करके दशरथ जी से प्रार्थना की कि महाराज मैं ये सोचता रहा, क्योंकि मैंने वो दृश्य देखा था, आपके द्वारा श्रवण कुमार का वध हुआ। मैंने सोच लिया था शायद आपके यहां भगवान ना आए, लेकिन आपके यहां भगवान, लेकिन धन्य महाराज, आज तो इंसान को दिए हुए वचन से मुड़ जाता। कहता कब मैंने तुमको वचन दिया था। मैं सोच रहा था आपके यहां भगवान क्यों आए, क्योंकि आप एक ऐसे राजा हैं जो एक पक्षी को दिए हुए वचन के लिए भी अपने बेटे की झूले को आगे बढ़ा देते। जटायु जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, आपने पुत्र मुझे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, पर मैं ठहरा पक्षी इस लाडले लाल को लेकर के कहां जाऊं, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है इस बच्चे को हम आपको ही सुपुर्द कर देते हैं, इसलिए आप अपने महलों में इनको रखिए, लालन पालन कीजिए, उचित शिक्षा दीजिए, पर निवेदन आपसे केवल इतना है कि मेरे इस बच्चे को ये जरूर बता देना कि मैं उसका पिता हूं। मेरी अंतिम गति जब हो, इस पुत्र को मेरे पास में भेज देना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्र अधिकारी। पिता की अंतिम क्रिया कौन करता है? बड़ा पुत्र करता है। लेकिन दशरथ जी की अंतिम क्रिया किसने की? पितु की अंत क्रिया करवे को बड़ो पुत्री अधिकारी, सो पितु क्रिया भरत कहो सौंपी, अरे प्रभु खग क्रिया सवार। यही तो रिश्ता था। जब भरे हुए जंगल में किसी ने आवाज सीता जी की नहीं सुनी, तो ये पक्षी दौड़ा था, मेरी पुत्र वधू है। सीते पुत्री करस जनता, सीते पुत्री करस जनता, करे हम जात दान, करे हम जात दान करना। अरे अपने पुत्र पर दशरथ जी महाराज ने पुत्र के वियोग में प्राणों का उत्सर्जन किया, लेकिन राम के वास्तविक पिता जटायु जी ने अपनी पुत्र वधू के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। ऐसे जटायु जी महाराज थे। इसलिए हनुमान जी ने सीता जी से कहा है, माता गीध परम बड़ भागी। बड़ भागी थे जटायु जी महाराज। तो सर्वस्व दान, दशरथ जी महाराज के सर्वस्व उनके रामलला थे, और रामलला को सर्वस्व दान दीन सब काहू, काहू मन जटायु को दे दिया। और दिन लेने वाला भी इतना उदार मिला कि जे ही पावा राखा नहीं था।